नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी फिलहाल हमारे साथ मौजूद है। जेपी भाई पटेल ने जिस तरीके से बीजेपी को छोड़ करके अब वो कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे? जेपी भाई पटेल जिस तरीके से यहाँ सचेतक के रूप में थे और अब उन्होंने एक तरीके से धोखा दिया। निर्णय लिया है उन्होंने और निर्णय जल्दबाजी में लिया है। और जब पूरा देश का माहौल कांग्रेस से मुक्ति के लिए अपने आप को आगे बढ़ा करके नरेंद्र भाई मोदी जी के उस महान यज्ञ में 2047 के विकसित भारत के संकल्प में आगे बढ़ रहा है, ऐसी परिस्थिति में उनका यह कदम हमको लगता है कि मित्र के नाते आत्मघाती सिद्ध हो सकता है। महतो वोटर पे कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने अभी बीजेपी को छोड़ गई कांग्रेस? देखिए, एक बुद्धिजीवी और प्रबुद्ध वर्ग राजनीतिक चेतना से सजग वोटर है महतो, और उनको मालूम है कहाँ हमारा हित है, कहाँ हमारा अहित है। और वो बड़े झारखंड के आंदोलन से लेकर बड़ी जगह में सब कुछ है। उनका कमिटमेंट कभी भी व्यक्ति के साथ नहीं, विचार के साथ रहता है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी जी के विचार के साथ ये अभी प्रोग्रेसिव समाज रहा है और आगे भी रहेगा। और इन्हीं सब के साथ ताकत से हम लोगों ने आगे भी जीत हासिल की, आगे भी जीत हासिल करेंगे। लगातार पूर्णिमा नीरज सिंह की जो चर्चाएं हैं वो बीजेपी में शामिल होने की लगाई जा रही है, चर्चाएं तेज है, क्या कुछ कहेंगे? इस विषय में कोई खबर अपने को नहीं है, लेकिन कोई पार्टी में अगर शामिल दिखाई पड़ रहे, लगातार जो चेहरे हैं वो पार्टी का दामन छोड़ के अलग अलग पार्टियों में सम्मिलित होते हुए, जिस सीता सोरेन फिलहाल बीजेपी का दामन थाम चुकी है और ऐसे में कई चीज़ें दिखाई पड़ रही है। जेपी भाई पटेल ने कांग्रेस का दामन। देखिए, लोग विचारधाराओं के आधार पर अपनी प्रायोरिटी तय करते हैं। कुछ लोग राष्ट्र को मजबूत करने के लिए विचारधारा के साथ जुड़ते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत और परिवार को मजबूत करने के लिए जुड़ते हैं। तो सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटी है। फिलहाल हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी मौजूद थे, जिन्होंने लगातार जिस तरीके से चेहरे इधर से उधर दिखाई पड़ रहे हैं। अगर बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा का दामन जिस तरीके से सीता सोरेन ने थामा और उसके बाद जैसे ही तमाम चीज़ें सामने आई, अब जेपी भाई पटेल ने एक अहम फैसला लिया है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का दामन थामते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार चुनावी माहौल जिस तरीके से बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लोकसभा चुनाव से पहले जो पार्टियां हैं उनमें कई चीज़ें परिवर्तन की ओर दिखाई पड़ रही। अब देखने वाली बात है कि लोकसभा से पहले और क्या कुछ बदलाव सामने आता है। अपने सहयोगी अरविंद के साथ मैं लिजा सिंह, TV 45 के लिए रांची से।